Hello students, welcome to our YouTube channel Veda Education Learn from Home. In previous video, we start our exercise, right? From that exercise, we see that question number 4th. इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो फिर हमें आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है. आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी है. In question number 5, write the names of following compounds and deduce their molecular masses. Now see here. Here are some compounds are given, total 7 compounds are given and you have to write down the names of that compound. आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम लिखना है और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है. ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है. हमें पता है इसके जो यस फॉर एग्जांपल ये देखो, फर्स्ट कंपाउंड देखो Na2SO4. yes, now see here, this one that is here are total, yes, how many elements? Here are total 3 elements, 1 2 and 3. Sodium, yes, this one is sulfur and oxygen. We know that this one is SO4 means that one is sulfate. ये हमने उस टेबल में देखा हुआ है. ठीक है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सी हियर एंड दिस वन इज सोडियम. सो क्या नाम आने वाला है इसका, हमें पता है कैटाइंस लेफ्ट साइड में रखते हैं और एनाइंस राइट साइड में रखते हैं. तो यहाँ पर इसका नेम क्या होने वाला है, सोडियम सल्फेट. राइट, दिस वन इज क्लियर. यानी कि इसकी नेम कैसे लिखना है वो देखो, सोडियम सल्फेट. नाउ शियर सेकंड कंपाउंड देखो यहाँ पर, यस, K2CO3. के किसको बोलते हैं हम, पोटेशियम को बोलते हैं. एंड CO3 कार्बोनेट, दैट वन इज, यस, कौन सा रेडिकल था वो, आयोनिक रेडिकल्स विच हैव ए नेगेटिव चार्ज, यस, विच डिफर द एसिड, एसिड को डिफर करता है, यानी कि दिस वन, यस, राइट. और एक बात, इससे हम वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं. नाउ सी हियर दिस वन इज, कितने पोटेशियम के 2 आयंस हमने लिए हैं और कार्बोनेट के, यस, कार्बोनेट के ओनली 1 आयंस हमने लिए हैं. राइट, दिस वन एंड दिस वन. तो फिर कार्बोनेट की वैलेंस कितनी होने वाली है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई लेते थे ना हम, किस वजह से लेते थे, तो कितने नंबर ऑफ आयंस हमें लगने वाले. तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, थिक्स देखो, K2 यानी कि हमने पोटेशियम के 2 आयंस लेके क्यों लिए, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होने वाली है. यार कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है. राइट, एंड दिस वन कार्बोनेट हमने कितनी ली, कार्बोनेट देखो 1 ही है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होने वाली है, 1. दिस वन इज करेक्ट. ऐसे भी आप रेडिकल्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि बेसिक रेडिकल कौन सा है, एसिड रेडिकल कौन सा है, और उसकी वैलेंसी कितने है ये आप फाइंड कर सकते हो. इस केस में देखो, सोडियम, यस, सोडियम सल्फेट में देखो आप इसकी भी, यस, वैलेंसी निकाल सकते हैं. नाउ सी है, दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. नाउ सी है, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. एक क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको वैलेंसी फाइंड करनी है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, पर कैसे फाइंड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. राइट, तो ये देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट. ठीक है, यानी कि हमने सोडियम के कितने 2 आयंस, यस, 2 आयंस ऑफ सोडियम लिए हमने. सल्फेट कितने लिए, सल्फेट ब्रैकेट में डाला है क्या, हमें पता है कंपोजिट रेडिकल है सल्फेट, यस, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ब्रैकेट में लिया है क्या, नहीं, और उसके सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं है. राइट, सो हियर 1 आयन ऑफ, यस, 1 आयन ऑफ सल्फेट लिया है हमने. राइट, 1 आयन ऑफ सल्फेट. तो फिर यहाँ पर हमने 2 आयन ऑफ सोडियम क्यों लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते थे ना वो थर्ड स्टेप में, क्यों करते थे, यस, वैलेंस जो रहते हैं उसको समझने के लिए कितने नंबर्स ऑफ आयंस हमें लेने हैं, इसलिए हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे. तो फिर यहाँ पर 2 आयंस ऑफ ए सोडियम ले, यानी कि यस, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होने वाली है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होने के कारण हमने यहाँ पर 2 आयंस ऑफ सोडियम लिया है. सेम हियर सल्फेट यहाँ पर कितने लिए हमने 1 लिया है, यानी कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होने वाली है यहाँ पर 1 प्लस. राइट, दिस वन इज क्लियर. यानी कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से बेसिक रेडिकल कौन सा है, एसिड रेडिकल कौन सा है, उनकी वैलेंसी कितनी है, ये भी आप फाइंड कर सकते हो. दिस वन इज क्लियर. ओके, ये आप फाइंड कर सकते हो. ओके, अब आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, यानी कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और आपको ऐसा बोला कि आप उसकी वैलेंसी फाइंड करो, उसके बेसिक रेडिकल कौन से देखो और एसिड रेडिकल कौन से देखो. ऐसा भी 1 मार्क 2 मार्क के लिए आए तो आप ये सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, पर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हो पहले. ठीक है, यानी कि आपको पता चला ना कि अगर आपको कंपाउंड दिए है तो उसके वैलेंसी कैसे फाइंड करने, उसके बेसिक रेडिकल कैसे फाइंड करने, एसिड रेडिकल कैसे फाइंड करने, ये आपको पता चला है ना. सी है, हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो, वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड्स. हमें क्या करना है, इस कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं. तो फिर उस कंपाउंड्स में, यस,
क्या क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता है क्या रहता है, बेसिक रेडिकल्स रहता है, एसिड रेडिकल रहता है, बट वहाँ पर चार्जेस हम नहीं लिखते। तो फिर यहाँ पर सोडियम, दिस वन इज बेसिक रेडिकल बिकॉज वी ऑलरेडी राइट ऑन ए लेफ्ट साइड, सो हियर दिस वन इज सोडियम सल्फेट. नाउ सी दिस वन इज K2CO3. Yes, K means potassium, CO3 means carbonate, right? So here this one gives, yes, इसका नाम क्या आने वाले है, पोटेशियम कार्बोनेट, राइट? पोटेशियम कार्बोनेट, राइट? नाउ सी है थर्ड, देखो यहाँ पर CO2, राइट? CO2 क्या आने वाला है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, सो हेयर कार्बन, यस, बेसिक रेडिकल का नेम लिखना है कार्बन. यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कितने, यस, डाइऑक्साइड, ये ओ यानी कि ऑक्साइड, राइट? कितने लिए, 2 आयंस ले लिए, यानी कि डाइऑक्साइड, राइट? डाइऑक्साइड, ऐसे आप उसका नेम लिख सकते हैं कंपाउंड का. नाउ सी है फोर्थ, MgCl2. यस, Mg मीन्स हमें पता है मैग्नीशियम, राइट? मैग्नीशियम. एंड Cl2 मीन्स क्लोराइड, सो हेयर मैग्नीशियम, yes, chloride, right? Magnesium chloride. Now see here, नेक्स्ट कौन सा है, NaOH. अब इसमें कौन से है, यस, दो रेडिकल्स रहने वाले, बेसिक रेडिकल्स भी ऑलरेडी राइट ऑन लेफ्ट साइड एंड एसिड रेडिकल ऑन राइट साइड. सो हियर जहाँ पर देखो सोडियम एंड यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, सो इसका नेम क्या आएगा, सोडियम, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यानी कि आपको कंपाउंड देते हो, आप उसका नेम लिख सकते हो. अब देखो AlPO4, उसका नाम क्या आएगा, AlPO4. एल्यूमिनियम कैसा रहता है, बेसिक रेडिकल रहता है ना, तो यहाँ पर Al मीन्स एल्यूमिनियम, एंड दिस वन PO4 फॉस्फेट, सो इसका नेम क्या आने वाला है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट. ओके, दिस वन इज क्लियर. और एक लास्ट देखो NaHCO3. नाउ सी हियर, Na मीन्स सोडियम. ठीक है, नाउ ये हमें पता है HCO3, H मीन्स बाय कार्बोनेट, सो इसका नेम क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट, राइट? अगर आपको इसको, यस, ये देखो, अगर आपको इसको रेडिकल्स की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यस, सोडियम क्या आने वाला है, कैटायन, सो दैट वन इज Na+, राइट? बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस विच हैव 1 वैलेंस, ठीक है? दिस वन इज क्लियर. ये नहीं पूछा आपको, पर ये भी ध्यान में रखो, ठीक है? यानी कि आपको कंपाउंड्स दिए तो यस, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, यानी कि उस कंपाउंड का नेम आपको आना चाहिए, ठीक है? तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. हमें क्या बोला है यहाँ पर, वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड. ठीक है, पहला हम कंपाउंड लेते हैं Na2SO4, हमें इसका नेम लिखना होगा. क्या लिखेंगे, यस, सोडियम सल्फेट. सो द नेम ऑफ Na2SO4 कंपाउंड इज सोडियम सल्फेट. दिस वन इज क्लियर. हमने देखा ही इसका नेम कैसे लिखना है, सोडियम एंड सल्फेट है, इसलिए सोडियम सल्फेट. नाउ सी है, नेक्स्ट क्या दिया है हमें यहाँ पर, उसका मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करना है. सो मॉलिक्यूलर मासेस मीन्स व्हाट, दैट वी स्टडी ना. यस, molecular masses means sum of the constituent of atomic masses of that compound, right? Sum of the constituent of atomic masses of that compound, यानी कि वो जो कंपाउंड रहेगा, ठीक है, कंपाउंड रहेगा, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें जो एटम्स रहेंगे, उसके टोटल हमें मासेस करना है. सो हियर ये देखो, मॉलिक्यूलर मास मीन्स व्हाट, सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी कि ये देखो, या इसमें सोडियम के कितने एटम्स है, सोडियम के 2 एटम्स है. सल्फेट के कितने हैं, सल्फेट के 1 ही है, पर सल्फेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है, कौन से, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो हियर सल्फर का देखो कितना है, सल्फर का एटम कितना है, 1 है, उसके सब्सक्रिप्ट में देखो क्या है, 1 है. ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 है, इसके सब्सक्रिप्ट में जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस रहता है, ठीक है? नाउ सी हियर, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है, सल्फर का 1 एटम है, एंड ऑक्सीजन का 4 एटम है. दैट मीन्स हियर वी हैव टू सम ऑफ द ऑल दिस एस एटम्स. हमें क्या करना है, इसमें जो जो एटम्स प्रेजेंट है उसका समेशन निकालना है, यानी कि हमें एडिशन करनी है.
तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे मॉलिकुलर मास कैसे बनते हैं। ये देखो मॉलिकुलर मास ऑफ Na2SO4 कंपाउंड इज इक्वल टू क्या ना बोले यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यानी कि उसके 3 एलिमेंट के हमें मासेस फाइंड करना है। उसके हिसाब से हमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो भी देखना होगा, वो मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसके बाद हम उसमें सम करेंगे। नाउ सी है सबसे पहले हम उसका मॉलिकुलर यानी कि फॉर्मूला हम तैयार करते हैं। नाउ सी है molecular masses of Na2SO4 is equal to yes mass of sodium atom, right? mass of sodium atom आने वाला है। now see here कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए नंबर ऑफ Na एटम इंटू नंबर ऑफ Na एटम प्लस सम करना होगा, प्लस यस कौन सा है आगे का, सल्फर है। सो हियर एटॉमिक मास ऑफ S इंटू नंबर ऑफ S एटम, राइट? दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट क्या आने वाला है, यस नेक्स्ट प्लस atomic masses of O atom into number of O atom. This one is clear. Atomic mass of O into number of O atom. Now see हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जो कंपाउंड है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसका हमें मासेस और उसके नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने लिए ओ करके उसकी सब एडिशन किया है। इतना ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऑटोमेटिकली मॉलिकुलर मास मिलने वाला है। नाउ सी है अब हमें यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ Na लिखना होगा। यस कितना आने वाला है, यस नाउ सी है एटॉमिक मास ऑफ Na हमें पता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना रहता है, यस 23। अगर आपको टेबल नहीं पता तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, आपको क्या करना है एटॉमिक नंबर पर एटॉमिक नंबर तो आपको याद रखना होगा, और वो ट्रिक हमें सिर्फ 20 एलिमेंट तक रहती है और उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा ही हुआ है, यानी कि एटॉमिक मासेस कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी दी थी, वही आपको यूज करना है। नाउ सी हियर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम यस 11 रहता है। तो मैंने यहाँ पर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। मैंने बताया था ऑड नंबर जब भी हो और आपको एटॉमिक मास निकालना है और आपको एटॉमिक मास निकालना है तब आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट एटॉमिक नंबर बाय 2 प्लस or take one addition, yet we have to add one number in that multiplication. So here it gives yes क्या आने वाला है 11 into 2 22 plus 1 yes कितना आया 23. So here atomic mass of Na is 23. आपको डायरेक्टली एटॉमिक मास याद रखना ही है, अगर आप भूल गए ठीक है तो फिर वो ट्रिक यूज करो, यानी कि ऑड नंबर का यस क्या करते हो हम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, पर वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे ना, मैंने वहाँ पर आपको बताया था, राइट? नाउ सी है नंबर ऑफ एन एटम, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 है एन एटम। सो हियर 23 इंटू 2, राइट? प्लस अब ये देखो एटॉमिक मास ऑफ यस सल्फर का एटॉमिक मास कितना रहता है, यस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, हमें पता है। अगर आपको यस यस नाउ सी है वो भी नहीं पता तो आपको एटॉमिक नंबर तो पता होगा ना, एटॉमिक नंबर से भी हम निकालते हैं, हमें पता है। तो फिर यहाँ पर कौन सा है, यस यहाँ पर 16 है एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स यस इवन नंबर। सो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 and that one is the atomic number of that element 16 into 2 32. So here atomic mass of S is 32. Now see here सल्फर के कितने एटम है, इसके सब्सक्रिप्ट में देखो 1 ही है। यस सल्फर के सब्सक्रिप्ट में देखो यहाँ पर कितने हैं 1 ही है। सो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ एटॉमिक मास ऑफ O, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है 16, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यस एटॉमिक नंबर कितना रहता है 8 रहता है। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज यस दिस वन इज इवन नंबर। सो 8 इंटू 2 16 आया 16 एटॉमिक मास नंबर, यस एटॉमिक मास आया ना 16। नाउ सी हियर नंबर ऑफ O एटम, नाउ इसके सब्सक्रिप्ट में देखो कितना है 4 है। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। ओके कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया सिर्फ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट और उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। Now see here we have to take some calculation here. Now see here 23 into 2 yes 46 plus 32 into 1 32 plus 16 into 4 yes 64. Now here we have to take addition, क्या होगा देखो 8 8 plus 4 12
2 कैरी 1 यस 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 6 14 एंड इसका यस यूनिट कितना लगाना है यू डाल्टन बिकॉज बिकॉज यहाँ पर क्यों ये यूनिट क्यों आने वाला है बिकॉज हमें पता है एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इज यू सो हेयर मॉलिकुलर मासेस ऑफ यस कंपाउंड इज ऑल्सो इट्स यूनिट इज यू ये हमने स्टडी किया है यानी कि डाल्टन कितना सो लास्ट में हमें इसका वैल्यू भी लिखनी हो ना ब्रैकेट में नाउ सी है मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 142 डाल्टन दिस वन इज क्लियर ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है राइट हमने सिर्फ क्वेश्चन क्या था उसका हमें फॉलो किया यानी कि हमने पहले सबसे पहले उसका नेम लिखा नेम लिखने के बाद हमें मॉलिकुलर मास निकालना था इसलिए सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस हमने क्या किया एक मॉलिकुलर फार्मूला का हमने फार्मूला फाइंड किया यानी कि सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा यस अकॉर्डिंग टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यस एलिमेंट और उसका नंबर ऑफ एटम कितना है वो मल्टीप्लाई किया प्लस बाद में हमने एडिशन किया और हमें टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मिलने वाला है ओके दिस वन इज क्लियर तो अब सेकंड देखो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है नाउ सी हियर K2CO3 यस K मीन्स पोटेशियम CO3 हमें पता है कार्बोनेट सो नेम क्या आने वाला है द नेम ऑफ K2CO3 इज यस पोटेशियम कार्बोनेट लिखा अब हमें क्या करना है मॉलिकुलर मास निकालना है सेम हमें ऐसा ही मॉलिकुलर फॉर्मूला हम फाइंड करना है यस मॉलिकुलर मास ऑफ K2CO3 अब हमें फॉर्मूला निकालना है फॉर्मूला निकालते हैं यस इसके क्वेश्चन एलिमेंट लेकर एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर यस 1 2 एंड 3 यानी कि पोटेशियम है कार्बन है एंड ऑक्सीजन है वैसे हमें फाइंड करना होगा नाउ सी फॉर्मूला क्या आने वाला है द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इनटू नंबर ऑफ यस नंबर ऑफ कार्बन एटम सॉरी पोटेशियम एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड कौन सा है ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ यस एटॉमिक मास ऑफ ओ इनटू नंबर ऑफ ओ एटम ओके दिस वन इज क्लियर ऐसा हमने ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया है ठीक है हमने ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया अब हमें क्या करना है इसमें यस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इतना ही करना है नाउ सी है सो एटॉमिक मास ऑफ के का एटॉमिक मास कितना रहता है हमें पता है पोटेशियम यस पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना रहता है यस दैट वन एटॉमिक नंबर इज 19 सो हेयर 19 इज ऑड नंबर 19 into 2 yes 38 प्लस 1 39 राइट 39 यानी कि इसका एटॉमिक यस मास कितना है 39 अगर आप भूलिए तो ऐसा भी आप निकाल सकते हो पर आपको एटॉमिक मासेस पता ही रहना चाहिए क्योंकि हमें इसमें टाइम नहीं लगाना ठीक है ट्रिक याद रखना ही है हमें अगर नहीं आया तो हमें ऐसा ही करना है पर वो वैल्यू डायरेक्टली आप याद रखो नाउ सी हियर एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 नंबर ऑफ पोटेशियम कितना है 2 है सो हेयर 2 इसके सब्सक्रिप्ट में देखो ना सब्सक्रिप्ट में यहाँ पर देखो इसके सब्सक्रिप्ट में 2 है सो हेयर 2 नाउ एटॉमिक मास ऑफ सी का कितना रहता है 12 इसके सब्सक्रिप्ट में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 1 सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 नाउ प्लस नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन ओ है ना ओ एटम सो एटॉमिक मास ऑफ ओ इज यस 16 सो हेयर वी हैव टू राइट 16 इसके सब्सक्रिप्ट में देखो कितना है नंबर ऑफ एटम कितने 3 है सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 नाउ हियर we have to make some calculation now see 39 into 2 it gives 78 right 78 plus 12 into 1 12 plus 16 into 3 yes 48 now here we have to take addition 78 plus 12 yes 90 right 90 plus 48 it gives 138u okay this one is clear 138u ओके हमें फाइनल आंसर मिल गया है इसका यूनिट क्या है डाल्टन सो मॉलिकुलर मास ऑफ K2CO3 इज 138u ए फाइनल आंसर आने वाला है ओके दिस वन इज क्लियर ओके हमने सेकंड क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व किया है ठीक है क्या था पोटेशियम कार्बोनेट था हमने उसके कुछ मॉलिकुलर मासेस ऑफ दैट कंपाउंड हमने ऐसे फाइंड किया है नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्साइड है ना कितने 2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नेम ऑफ CO2 कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड
नाउ हियर वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो फिर इसके कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट कितने हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, सो दो ही एलिमेंट है। कार्बन के कितने एटम है, 1 है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। सो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। नाउ सी हियर एटॉमिक मास ऑफ carbon into number of C atom, yes, plus atomic mass of O into number of O atom. This one is clear। ये हमने फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया है। नाउ हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12। तो फिर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम है कार्बन के, 1 है, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्लस यस ओके। एटॉमिक मास कितना रहता है हमें पता है 16, सो 16 एंड इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, यस सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 है, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ सी हियर 12 into 1, yes of course 12 and plus 16 into 32, so here make addition, it gives yes 44 you, right? So your final answer is the molecular mass of CO2 is equal to 44 Dalton। This one is clear, 44 Dalton। okay, now question number 4। इसमें देखो मैग्नीशियम है Cl2, दैट मीन्स क्लोराइड। सो इसका मॉलिक्यूलर नेम क्या आने वाला है, इस कंपाउंड का नेम क्या आने वाला है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस। हमें क्या करना है, सम करना है। उसका कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, क्लोरीन है, दो ही एलिमेंट है। सो हियर फॉर्मूला क्या आने वाला है, यस मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इनटू नंबर ऑफ Mg एटम प्लस मास ऑफ chlorine into yes number of Cl atom, right? So here formula लिखना है हमें, atomic mass of Mg into number of Mg atom plus atomic mass of Cl into number of Cl atom। now here see here मैग्नीशियम का यस एटॉमिक मास कितना रहता है, कितना रहता है एटॉमिक मास, अगर आपको ये नहीं पता तो हमारा टिक यूज करो, एटॉमिक नंबर 12 रहता है, 12 into 2 24। सो हेयर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, राइट। नाउ इनटू कितना है, इसके सब्स्टिट्यूट में देखो 1 है, सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यस 17, क्लोरीन का 7 रहता है, यस पर एटॉमिक मास कितना रहता है, एटॉमिक नंबर 17 रहता है पर एटॉमिक मास कितना रहता है 35.5, राइट। दैट मीन्स एक्सेप्शनल केस आप करेंगे 13, 17 है एटॉमिक नंबर, सो इसको मल्टीप्लाई करने का 2 और प्लस 1, पर मैंने वो बताया था एक्सेप्शनल केस है, इसलिए हमें कुछ जो वैल्यू रहते हैं वो डायरेक्टली हमें याद रखना है। सो हेयर क्लोरीन की एटॉमिक मास कितना था 35.5, यस। नाउ हेयर कितने एटम्स है 2 है, सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ 24 into 1 it gives 24 plus 35.5 into 2 it gives 71। so here 24 plus 71 कितना होने वाला है, यस ऑफ कोर्स 95 डाल्टन होने वाला है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद हमें कितना मिला 95 यू। सो हियर वी गेट द फाइनल आंसर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज 95 डाल्टन, राइट 95 यू, ठीक है। दिस वन इज क्लियर, इसे आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ, ये देखो सोडियम एंड OH हाइड्रोक्साइड। सो इस नेम क्या आने वाला है इस कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यार सेकंड हमें क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करना होगा, यानी कि जो फाइंड करेंगे ये देखो, यस क्या आने वाला है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इनटू नंबर ऑफ Na एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आने वाला है। यानी पर देखो 3 एलिमेंट है Na O and H। सो हेयर एटॉमिक मास ऑफ O इंटू नंबर ऑफ O एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ H इंटू यस नंबर ऑफ H एटम। नाउ सी है एटॉमिक मास ऑफ Na कितने आने वाला है, एटॉमिक मास ऑफ Na यस 23। यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में देखो Na के कितने हैं एटॉमिक नंबर, कितने एटम्स के, यस ओनली 1। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1, हमें एक से ही उसको मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ सी है ऑक्सीजन के कितने, यस एटॉमिक मास 16, सो हियर राइट डाउन 16 एंड उसके नंबर ऑफ एटम यस 1 है, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन 1 प्लस हाइड्रोजन का भी देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रहता है और इसके सब्सक्रिप्ट में देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ओनली 1। सो हियर 1 into 1। नाउ यू हैव टू मेक सम एस मल्टीप्लिकेशन,
23 into 1 23, 16 into 1 16, and 1 into 1 1. Here we have to take addition. It gives, yes, 3, yes, 23 plus 1 24, 24 plus 16 40 Dalton. Yes, we get the final answer. Molecular mass of NaOH is 40 U. दिस इज क्लियर? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. ओके, नाउ 6 एल्यूमिनियम फॉस्फेट. अगर आपको इसका आंसर चाहिए थे, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तब आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो. ठीक है, 6 एल्यूमिनियम, यस क्या नाम है? एल्यूमिनियम है ना, फॉस्फेट है. सो इसका नेम क्या नाम है? कंपाउंड, द नेम ऑफ AlPO4 कंपाउंड इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इसका आंसर आ गया. सो हियर नाउ हियर वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास. सो इसका फॉर्मूला फाइंड करते, तैयार करते हैं. नाउ सी हियर, कितने एलिमेंट है? एल्यूमिनियम है, यस, फॉस्फेट है एंड ऑक्सीजन है. दैट मीन्स हियर 3 एलिमेंट्स है. सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम into s number of Al atom plus atomic mass of phosphor into number of p atom plus atomic mass of O atom into number of O atom. Okay, so atomic mass of aluminum कितना रहता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना रहता है? यस, अगर आपको ये पता नहीं है तो हमारा वो ट्रिक यूज करो. यस, एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 13, 13 into 30, यस 26, राइट? 26 plus 1 27. So here atomic mass of aluminum is 27. कितने नंबर है? ओनली वन सिंगल एटम है. सो here मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फॉस्फर का देखो, फॉस्फर का कितना रहता है? फॉस्फर यानी कि 15, 15 इंटू 2, यस 30, 30 प्लस 1 31. मैंने आपको एक ट्रिक बताया ना एटॉमिक मास कैसे फाइंड करने हैं. सो है इसका एटॉमिक मास कितना आने वाला है? 31 इंटू फॉस्फेट के कितने एटम है? ओनली वन सिंगल एटम है. यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, सिंगल एटम. सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1. नाउ एटॉमिक मास ऑफ O 16 एंड इसके नंबर कितने हैं? एटम्स कितने हैं? 4. सो हियर मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ 27 इंटू 1 इट गिव्स, यस कितना देना है? 27 प्लस 31 इंटू 1 31 प्लस 16 इंटू 4 64. ओके, यू हैव टू मेक सम एडिशन. Yes, 7 plus 1 8, 8 plus 4 12 2, yes carry 1, 3 3 6 6 6 12. yes कितना आने वाला है? 1 2 2 Dalton. So here molecular mass of aluminum phosphate is, yes 122 Dalton. ओके, ये भी हमने फाइंड किया है. ऐसे ही आपको कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऐसा फाइंड करना है. ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये कैसे फाइंड करना है? कितने ही एलिमेंट्स? एन एच है, सी है, ओ है, यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स है इसमें मॉलिक्यूलर मासेस के लिए. ठीक है, पर हमें सबसे पहले क्या करना है? उसका नेम फाइंड करना है. नाउ सी है, बेसिक रेडिकल्स ऑन लेफ्ट साइड में रहता है. सो हियर दिस वन इज सोडियम एंड दिस वन इज एनायंस HCO3. तो इसको क्या बोलते हैं हम? H है यानी कि बाय, CO3 यानी कि कार्बोनेट. सो इसका नेम क्या नाम है? सोडियम बाय कार्बोनेट. So here first we have to write down the name of NaHCO3 compound is sodium bicarbonate. Okay, now here we have to find molecular mass. So first हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं. नाउ सी है, atomic mass of Na into number of Na atom, atomic mass of H into number of H atom, right, plus atomic mass of, yes, atomic mass of carbon into number of C atom, right, plus atomic mass of O into number of O atom. ओके, दिस वन इज क्लियर. हमने फॉर्मूला तैयार किया है. नाउ सी है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके एटॉमिक मास निकालना है. ओके, एटॉमिक मास निकालना है. एटॉमिक मास ऑफ Na कितने रहता है? एटॉमिक मास ऑफ Na इज कितना? यस 23. ओके, दिस वन इज क्लियर. 23 इंटू Na का कितना है? देखो इसका सब्स्टिट्यूट कितना है? सिंगल है. सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ H हमें पता है 1 रहता है. सब्स्क्रिप्ट में देखो H कितना है? सिंगल है, यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी कितना 12, सी के एटम कितने देखो सबस्क्रिप्ट में सिंगल है 1, प्लस प्लस एटॉमिक मास ऑफ ओ हमें पता है 16, नंबर ऑफ ओ एटम कितना है सबस्क्रिप्ट में देखो 3 है, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ 23 into 1 23 plus 1 into 1 1 plus 12 into 1 12 plus 16 into 2 40, 16 into 3 48. So here you have to make addition. Yes, कितना आने वाला है 13 and 23, या तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. यस 3 plus 1 4 6 8 plus 6 14, so 4 carry 1 2 3, yes 4 8 84 डाल्टन, या तो आप ऐसे भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो 23 plus 1 24 24 plus 12 36 and 36 plus 48, yes 84u. ओके 84u. सो इसका फाइनल आंसर, यस फाइनल आंसर हमने लिखना होगा ना लास्ट ईयर, इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे. यस मॉलिक्यूलर mass of, yes NaHCO3 compound is equal to, or compound is 84u. okay 84u Dalton. दिस वन इज इन ब्रैकेट, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके ऐसा आपको आंसर फाइंड करना है. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने मॉलिक्यूलर इसका नेम कैसे फाइंड करते हमने देखा, राइट. यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसका नेम हमने कैसे लिखना है वो देखा. यानी कि कैसा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो बेसिक रेडिकल्स कैसा रहता है, यस बेसिक रेडिकल ऑलवेज ऑन अ लेफ्ट साइड एंड एसिडिक रेडिकल ऑन ए राइट साइड. सो इसमें हमने बेसिक रेडिकल का नेम देखा और एसिडिक रेडिकल का नेम देखा, उसमें हमने नेम लिख लिया. सो ये सिंपल था कंपाउंड का नेम फाइंड करना. उसके बाद पर ये कंपाउंड का नेम हम कैसे फाइंड कर लिया, उस टेबल का यूज करके, राइट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. सो हियर हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मीन्स व्हाट, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ दैट कंपाउंड, राइट. यानी कि हमें सब सम करना है उस यस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसके एटम्स कितने हैं उसका मास हमें सम करना है. तो इसलिए हमने फॉर्मूला भी उस कंपाउंड के हिसाब से हमने फॉर्मूला हमें सबसे पहले लिखना होता है. फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट में देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर 1 2 3, यस 1 2 3 4 एलिमेंट्स है. इसलिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं. 4 एलिमेंट्स के उसके एटम्स कितने वो भी देखना होगा. अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स यस है तो उसका मल्टीप्लाई उसके साथ करना होगा और बाद में हमें इस सम ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट एटम्स हमें ऐड करने होंगे, यस सम करना होगा. फिर उसके बाद हमें टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मिलने वाला है और लास्ट में हमें इसका आंसर लिखने वाले हैं. कुछ नहीं सिंपल है, हमने स्टडी किया था फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पर. ठीक है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है 2 सैंपल्स M and N ऑफ स्लैक लाइम वेर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट रिएक्शन. नाउ सी हियर हमें यहाँ पर 2 सैंपल्स मिल रहे हैं. कौन से, M and N ऑफ स्लैक लाइम, यानी कि स्लैक लाइम के हमें यहाँ पर 2 सैंपल मिलने वाले हैं. सैंपल कौन सा है, M सैंपल एंड सैंपल N है. ठीक है, यानी कि स्लैक लाइम जो फॉर्म होने वाला है का हमें यहाँ पर 2 सैंपल्स मिलने वाले हैं M and N ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है, द डिटेल्स अबाउट देयर कंपोजिशन आर फॉलो. यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है. नाउ सी है दिस वन, ये हमने असाइनमेंट में सॉल्व किया हुआ है फिर भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं. नाउ सी है सैंपल M मास 7 ग्राम दिया है, मास ऑफ कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन 2 ग्राम दिया है, मास ऑफ कॉन्स्टेंट कैल्शियम 5 ग्राम दिया है. सो सैंपल M हमें कब फॉर्म होने वाला है, जब भी हम कैल्शियम का यस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं तब हमें यहाँ पर यस सैंपल M मिलने वाला है. ये सैंपल M मिलने वाला है. ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम का हमने 5 ग्राम लिया है, राइट. ये रफली देखते हैं. और ऑक्सीजन का कितना लिया हमने, ऑक्सीजन का यहाँ पर हमने 2 ग्राम लिया है. और यहाँ पर जो कंपाउंड जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो सैंपल M जो है वो कितने ग्राम का है, 7 ग्राम का है. अब ये देखो हमें लॉ ऑफ यस
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमें पता है ना, वो लॉ, राइट, यानी कि मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने स्टडी किया है ना। यही लॉ देखो, 5 + 2 7, न्यू सैंपल आने वाला है उसका भी मास सेम है, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यू प्रोडक्ट, राइट। ओके, सेम हियर, सैंपल एन कैसे फॉर्म होने वाला है, जब भी हम कैल्शियम का, या जब भी हम कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, तब हमें न्यू सैंपल फॉर्म होने वाले हैं। वो कौन सा सैंपल फॉर्म होने वाला है, यस, यहाँ पर यस सैंपल एन फॉर्म हो रहा है। उसका मासेस भी देखो, कैल्शियम हमने वहाँ पर सेकंड रिएक्शन में 0.4 लिया है, ऑक्स सॉरी नासिया, हमने यहाँ पर नासिया कैल्शियम का हमने यहाँ पर देखो कितना 1 ग्राम लिया है, और ऑक्सीजन का कितना लिया है हमने 0.4 ग्राम लिया है। हमें कितना मास, यानी कि सैंपल एन का मास हमें कितने मिलने वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है 1.4 ग्राम। तो यहाँ पर देखो ये ऐड करो, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि यस, फर्स्ट लॉ यूज करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, total mass of reactant is equal to total mass of product. So here mass of calcium plus mass of oxygen it gives कितना 1.4 ग्राम। ये देखो न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसका मासेस भी 1.4 ग्राम है। दिस वन इज क्लियर। नाउ सीयर, हमें क्या यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव एंड एक्सप्लेन। हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, और हमें यहाँ पर प्रूव भी करना है, ठीक है, और वो एक्सप्लेन करना है। नाउ सीयर, सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। तो फिर हम गिवन लिखते हैं, सैंपल ये जो दिया है वो लिखते हैं। 2 सैंपल्स है मैंने ऑफ स्लैक लैम ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट रिएक्शन। वो कौन से डिफरेंट सैंपल्स है वो देखते हैं, उसके हमने, यानी कि हमें ये और ये गिवन हमें लिखना होगा, ठीक है, दिस वन। सो वी राइट डाउन दिस वन। नाउ सी हियर, कौन सा लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कर रहा है कि लॉ ऑफ यस केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकंड लॉ एट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो कर रहा है। कौन सा लॉ, ये लॉ विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव, यानी कि ये जो है वो कौन सा लॉ प्रूफ कर रहा है, हमें दिखाना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी करना है। सो हियर फर्स्ट वी हैव टू टेक ये सैंपल एम, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर रेशो लिखते हैं, कौन सा कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है। सो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो लो कितना है 5:2, ठीक है। सेम हेयर सेकेंड सैंपल का देखो, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यस, रिएक्शन दोनों भी सेम ही है, रिएक्शन यानी कि दोनों भी सेम है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड इट गिव्स ए न्यू प्रोडक्ट। बट हियर डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर उसके कंस्टिट्यूएंट, यस, हमने कितने लिए, यानी कि कितने मासेस का लिया है, यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट केस में, फर्स्ट सैंपल में जो हमें 7 ग्राम का सैंपल जो मिलने वाला है, वहाँ पर हमने कैल्शियम 5 ग्राम का लिया है। बट यहाँ पर 1.4 ग्राम का हमें जो एन सैंपल मिलने वाला है, यहाँ पर हमने कैल्शियम 1 ग्राम का लिया है। डिफरेंस इतना ही है, उसका मासेस का डिफरेंट है, यानी उसका क्वांटिटी का डिफरेंट है, राइट, उसका क्वांटिटी का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। बट दोनों की रिएक्शन सेम ही है, बट डिफरेंस सिर्फ उसका, यस, उसके मासेस डिफरेंस है, राइट, यानी कि वहाँ पर हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है, पर सैंपल दोनों दोनों अलग है, राइट। सैंपल अलग क्यों है, क्योंकि उसके मासेस की वजह से। नाउ सी है, इस केस में हमने 5:2 कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का जब भी हम यस रेशियो लेंगे 5:2 आने वाला है। यहाँ पर भी देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर क्या आने वाला है, यस, कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर देखो, मैं रफली निकालता हूँ, यहाँ पर ये देखो कैल्शियम कितना है 1 है, पॉइंट ऑक्सीजन 0.4 है। सो हेयर पॉइंट ऊपर लो कितना आएगा 10, यस 10 एंड 4, कॉमन थिंग क्या है 2 कॉमन थिंग है। सो हेयर इट गिव यस 5:2। यहाँ पर भी 5:2 है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखो यहाँ पर 5:2 है, दोनों फॉलो करो, यानी ये देखो 5:2 भी आया है, इसका भी 5:2 आया है, दोनों में क्या है सेम थिंग आ रही है, यानी कि हमें पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वही बोलता है कि यस जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है डिफरेंट सैंपल का हुए हो, डिफरेंट सैंपल हो, यानी कि हमने कहा से दिया कि वाटर का लो, सी का लो, यस रिवर का लो, कहाँ से भी वाटर लो, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स रहता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो दो रिएक्शंस है कैल्शियम और ऑक्सीजन का, इस केस में ये कैल्शियम ऑक्सीजन के दो डिफरेंट रिएक्शन है। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके मासेस डिफरेंट है, पर जो डिफरेंट सैंपल्स आने वाले हैं उसका यस
जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो कभी भी हम सेम ही लेंगे, राइट। यही हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है, यानी कि कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो कभी भी फिक्स ही रहता है, राइट। सो यार कैल्शियम एंड ऑक्सीजन यस फॉर्म होने के लिए उसका रेशियो 5:2 ही रहता है, यानी कि कैल्शियम 5 ही रहेगा और ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, तभी हमें ये स्लैक्ड लाइम मिलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड हमें तभी मिलने वाला है। ठीक है, तो कौन सा लॉ है यहाँ पर प्रूव करा है, वहाँ पर यस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फिर हमें यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन लिख लिया है। सो फर्स्ट हम सैंपल यम लेते हैं। नाउ सी है इन सैंपल यम द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल एलिमेंट, हम यहाँ पर एलिमेंट का रेशियो लेना होगा। ठीक है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट केस में क्या था, कैल्शियम 5 ग्राम का दिया था और ऑक्सीजन यस 2 ग्राम का, राइट, 5:2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। सेकंड सैंपल लो, एन सैंपल में रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन सेम आएगा, यहाँ पर वही लिया है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन लिया है। तो फिर हमें न्यू सैंपल जो एन सैंपल मिलने वाला है उसका रेशियो कितना आने वाला है, यस सी हमने कितने लिया था 1 एंड ऑक्सीजन 0.4। सो हियर यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा, राइट। सो पॉइंट ए ऊपर लो तो यहाँ पर यस 10 आने वाला है, राइट। यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ 1:2.4 है, ठीक है। सो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस 4 × 10⁻⁻1, दिस वन इज करेक्ट। 10⁻⁻1 यस को हम दोनों साइड से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आने वाला है, यस 1 × 10 यस इसको यस 10⁻⁻1 × 10, राइट, 10:1 10:1, दिस इज क्लियर। नाउ सी यार कितना आने वाला है 10, अरे दोनों कैंसिल होने वाले 4 आने वाला है। सो इसमें कॉमन थिंग क्या है, इसमें कॉमन थिंग 2 × 5, राइट, और यहाँ पर 2 × 2। सो हेयर 2 कैंसल्स एंड इट गिव्स 5:2। इतना ही, कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो 10:4, यहाँ पर देखो 2 थिंग्स कॉमन है। So here you have to divide by 2 on both sides. It gives 5:2. This one is correct. कुछ mathematical calculation है, easy है, कुछ नहीं है। Now see here. Here we have to write down equation number 2. Now question number 1 and equation number 2 दोनों भी देखो क्या है, yes 1 and 2 दोनों भी सेम आ रहे हैं, राइट, दोनों भी सेम आ रहा है। यहाँ पर सैंपल एम एंड सैंपल एन दोनों भी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों, उसके मासेस की वजह से। पर हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, यही हमारा लॉ बोलता है। तो इसके लिए हमें ये लॉ लिखना होगा सबसे पहले। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स, यानी कि जो हमारा सैंपल यम था और सैंपल एन था उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या था, फिक्स था 5:2। फ्रॉम 1 and 2 से देखो 5:2 आ रहा है सैंपल एम का, और सैंपल एन का भी 5:2 आ रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये प्रूफ कर रहा है। लॉ ऑफ द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड, सैंपल एम एंड सैंपल एन वो, ठीक है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो 5:2 आ रहा है, यानी कि उसका यस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मासेस कभी भी फिक्स रहता है 5:2 कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के लिए। ये लॉ वो प्रूव कर रहा है। फ्रॉम 1 and 2 we get the same value which verifies the law of constant proportion, ठीक है, आपको इस तरह इसका आंसर लिखना है। तो फिर आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 and 6 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, हमें उसका मॉलिकुलर कुछ कंपाउंड दिए थे, उसके हमने कंपाउंड के नेम लिखने थे और उसका मॉलिकुलर मास निकालता उन्होंने किया है। और क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था, कुछ सैंपल, दो डिफरेंट सैंपल दिए थे, सैंपल एम एंड सैंपल एन, वहाँ पर हमें कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से जो टू लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें से कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है वो हमें दिखाना था, यानी कि प्रूफ करना था हमें, वो हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 7 and 8 जो है वो सॉल्व करना है और वहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय।